दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्म हमेशा इसलिए सीखना कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उसका नफ़ा अता करे। और फिर आगे बढ़ते हैं तो आप फरमाते हैं जब इल्म सीख लो तो फिर ना अल्लाह रसूल से इश्क करना, फरमाते हैं फिर नमाज़ें पढ़ना आसान हो जाएगा, रोज़े रखना आसान हो जाएगा, कुरान मजीद पढ़ना आसान, मोहब्बत करना। और आपने मिसाल दी, जहाँ भी को बात समझाते हैं एक मिसाल देते हैं, मिसाल दी। फरमाने लगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं शुरू में एक औरत पे आशिक हो गया था, समझाने के लिए बात करते, आशिक हो गया था एक औरत पे, तो मैंने इशा की नमाज उसके मोहल्ले में जाके पढ़ी। चूँकि मेरा मजहबी घराने से ताल्लुक़ था, नमाज में पढ़ता था, तो इमाम साहब जो थे ना, ये दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब, इमाम साहब ने ना आयात ज़रा लंबी पढ़ी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मौलाना आप तो फारिग हैं, तो हमें तो और भी काम है। तो कहते हैं नमाज से फारिग होकर मैं उसके घर के चक्कर लगाता था, सारी रात घूमता रहता था। वो चंद लम्हों के लिए छत पे आती थी, दो एक बात करती थी, चली जाती थी। हद ये है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा भी नहीं आया, और उसका इंतज़ार करके कभी मैं थका भी। ये दाता साहब लिख रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं एक रात में गया, इसी तरह मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैं उसके घर गया। मैं सारी रात, सर्दियों की ठंडी रात, 11-12 घंटे उसके घर का तवाफ करता रहा, माज़अल्लाह चक्कर लगाता रहा। आधी रात को सहरी के वक्त वो छत पे आई 1 मिनट के लिए और कहने लगी घर में मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, आज बात नहीं हो सकेगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं जब वापस लौटा तो ना मुझे उस पर गुस्सा था, ना मुझे थकावट थी, बल्कि मेरे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। मैं कह रहा था कितनी अच्छी है बेचारी, इतने राश में भी और इतनी मजबूरी में भी 1 मिनट के लिए छत पे आई है, फिर भी मुझे उससे प्यार बढ़ रहा था। कहते हैं जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो फजर की अजान हो रही थी, यकदम मेरे अंदर से आवाज़ उठी। मैंने कहा अब्दुल्ला, अगर तू एक औरत के लिए सारी रात खड़ा रहता है, ना थकावट होती है, ना गुस्सा आता है, बल्कि प्यार बढ़ता है, अगर औरत के लिए बंदा खड़ा रह सकता है तो रब रसूल के लिए भी खड़ा रह सकता है। फिर तरावी पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फिर तहज्जुद के लिए उठना कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त यह है कि प्यार हो जाए। एक औरत के लिए अगर ये सारा कुछ हो सकता है तो अल्लाह रसूल के लिए भी हो सकता है। फरमाते मैंने तौबा कर ली, और फिर मेरा हाल ये है कि वो तौबा की और फिर 60 साल गुजर गए, सारी रात मुसल्ले पे खड़ा रहता हूँ, मुझे कभी थकावट नहीं हुई, फिर कभी थकावट नहीं हुई। तो दाता साहब कहते हैं पहले इल्म सीख, फिर उसके बाद अल्लाह रसूल से प्यार कर, और प्यार वाली नमाज पढ़, मुशक्कत वाली ना पढ़, यानी बोझ वाली ना पढ़ क्या मेरी जान छूट जाए तो मैं भाग के जाऊं, तुम इधर बैठो तो मैं दौड़ के नमाज पढ़ के आया, ये वाली नमाज ना पढ़। फिर तू आया तो फिर ज़ौक़ पैदा कर, फिर तेरे अंदर शौक हो, फिर तू तवानाई वाला जज्बा रखे दीन के मामले में। फिर दाता साहब एक तीसरी बात इरशाद फरमाते हैं, एक तीसरी बात दाता साहब करते हैं। दाता साहब कहते हैं कि ये याद रख के जो तुझे एजाज़ मिलेगा ना ज़िंदगी में, एजाज़ तुझे जो ज़िंदगी में मिलेगा और कोई करामत अगर तुझे मिलेगी तो वो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत की वजह से मिलेगी। तू जितने मर्जी चिल्ले काट ले, वजीफे कर ले, काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, जो मर्जी तू सीख ले, अगर तुझे कोई अल्लाह शान देगा तो सिर्फ इसलिए देगा कि तू नबी पाक के दीन पे अमल करता है। किसने लिखा है? अल्लाह करे आपको मैं याद करा सकूं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए और मेरी जमात समझने लग जाए कि दाता साहब कहते हैं सुन्नत शरीयत पे अमल करना चाहिए, और मैं कोई ऐसी छुपी छुपाई बात भी नहीं कर रहा, इसको चला दे, कोई ऐसी छुपी छुपाई बात भी नहीं कर रहा। कश्फुल माजूब दुनिया की हर जुबान में उर्दू में मिलती है, आप लेके देख सकते। दाता साहब फरमाते एजाज जो तुम्हें मिलेगा ना, अगर शान चाहते हो, वो हमारे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोई ऐसी चीज़ हाथ लगे, अलादीन का चिराग हो, ऐसे घुसाया जाए और फौरी तौर पे पीर साहब ने कह दिया तो रेल पेल हो गई पैसों की। तो मैं कहता हूँ ये तो दीन का मिजाज ही नहीं, ये तो दीन की तबीयत है ही नहीं, ये तो ज़ौक़ ही नहीं दीन का, ये तबीयत ही नहीं, मिजाज ही नहीं। मेरे अजीज़ दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तू सुन्नत पे अमल कर, शरीयत पे अमल कर। अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तू नबी करीम की गुलामी करेगा ना तो अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना देगा, अल्लाह खुद तुम्हें अपना
महबूब बना लेगा तो और क्या चाहिए। दाता साहब ने एक बुजुर्ग की बात लिखी है जो ताबी है, ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी है, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका ये था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक़्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज होते। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज हो भी जाएगा तो लंबा नाराज रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राजी हो जाते। पहुंच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगे इस वक्त क्यों आए। मैंने कहा हुजूर अगर आ गया हूँ तो फिर मेहरबानी करें कबूल फरमा लें। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई। तो फरमाते हैं लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फर्माबरदारी में आ, अब फिर उसे बकरियां चलाने की ज़रूरत नहीं रही। बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई बुजुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुजुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहाँ से निकाल रहे हैं। तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वजीस्तस का मूसा लिकौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहाँ से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात ये है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, तो आग कर सकती है अंदाजे कुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते फरमाते हैं फ़क्र भूखे रहने का नाम नहीं, पूरा बाप बंद है दाता साहब। फरमाते हैं फ़कीरी भूखे रहने, और क्या बात है। कई दफ़ा मैंने कशफुल माजूब पढ़ी, कई दफ़ा पढ़ी, अल्लाह जानता है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना कोई नई बात ही मिलती। रात पढ़ी तो एक नई बात सामने आई। दाता साहब ने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एक कौल लिखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, कहते या अल्लाह मुझे पैसे ज़्यादा दे। अल्लाहु अकबर, अंदाज लेके दाता साहब ने लिखा या अल्लाह मुझे पैसे, अल्लाह मुझे माल ज़्यादा दे, पर मालिक मुझे माल की मोहब्बत ना देना। जीव दुआ है भाई ये भी, अल्लाह पैसे दे पर पैसों की मोहब्बत। अब दाता साहब ने लिखा है नाराज होना हुआ तो दाता साहब से होना। दाता साहब कहते हैं मैंने ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत तो है पर उन्हें दौलत से प्यार नहीं, मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे थोड़े हैं पर पैसों से इश्क करते। ये दाता साहब ने लिखा है।
नाराज होना तो उनसे हो ना। मैंने ऐसे अमीर देखे हैं, दौलत है पर दौलत से प्यार अगर अल्लाह ने दी है तो उन्हें बांटना भी आता है, उन्हें सखावत करना भी आता है, खिलाना भी आता है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब देखे हैं, पैसे थोड़े हैं पर अल्लाह जानता है इश्क बड़ा है दौलत से, वो जेब से बाहर निकालने को तैयार। ये दाता साहब ने लिखा है, फरमाते फकर इसका नाम नहीं कि तेरे पास पैसे नहीं, दौलत नहीं, बल्कि फकीरी तो इस बात का नाम है कि तुझे दौलत से प्यार नहीं, तुझे दौलत से मोहब्बत, इसका नाम फकर है। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोटे दायरे में बंद कर दिया, ये उनका दायरा नहीं था। चलें जी आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात दाता गंज बख्श अली अजमेरी। पांचवी बात, दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में ना फकीर दरवेश किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफेद पोशी बचा के रखता है, वो हाथ नहीं फैलाता। मैंने आपको बड़ी दफा वो बात सुनाई और मुझे इस जुमले से इश्क है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, मैं एक दिन फटे कपड़े पहन के अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास गया था, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, कुतुबुद्दीन ये क्या लिबास पहना हुआ, ये क्या? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे, कुतुबुद्दीन याद रख, फकीरी इस तरह की करना कि बादशाही मालूम हो, कोई ये ना समझे कि बाबे को तो जोड़े की जरूरत है, ऐसे कपड़े ना लेके दे दूं। इस तरह की फकीरी करना कि फकीरी बादशाही मालूम है। ये क्या बात हुई कि रंग रूप इस तरह का इख्तियार करना कि तरस आए कि चलो हजरत साहब को बंदा 500 दे ही जाए मेहरबानी करके, ये कोई रवैया नहीं है दीन का। दाता गंज बख्श अली अजमेरी फरमाते हैं, अपनी जात पर कभी सवाल का दरवाजा ना खोलो। आप फरमाते मेरे मुरीदों से पूछ लो, मैंने देने का मिजाज बनाया है, लेने का मिजाज नहीं बनाया। फरमाते थे अपनी जात पर सवाल का दरवाजा, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कर्ज पकड़ना, कर्ज उठाना सुन्नत है, जरूरत पड़ जाए तो कर्ज लेने में मना, कुछ की मजबूरी है, कुछ को शौक है। वो असल पैसे जो होते हैं वो उन्होंने कोने में रखे होते हैं, उससे 5,000 लेके खर्च कर लिया, फिर दूसरे से 5 लेके उसको दे दिया, फिर उससे 5 जो लिया था फिर तीसरे से लेके उसको दे दिया। ये मिजाज ना बनाए। जब सवाल का दरवाजा खुल जाता है तो फिर सारी जिंदगी दोबारा बंद नहीं होता। मांगना है तो अल्लाह रसूल से मांगे, लोगों से मांगते फिरना, दुनियादारों से सवाल करना, अपनी जात पर सवाल का। दाता साहब ने पूरा बाप बांधा है, पूरा बाप। और दाता साहब फरमाते सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीज़ें लोग बयान करते हैं कि मैं वहाँ आया और मैंने हाजिरी दी तो बस मौज लग गई। ये सारी बातें आती हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीज़ों का पता। पर जो उन्वान है ना वो हज़रत शेख अब्दुल नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मज़ार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपये दे, 10 रुपये दे, 10 रुपये दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊँ। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था इसलिए मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात, कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद है, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो, दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है,
فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہیں. لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں. فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا. اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. داتا گانی بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر. داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے. بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا. دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا. کہنے لگا بابا جاؤ، مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے. بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے. کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا. تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگا جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ، وہ ضرورت رکھیں گے؟ میری ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام؟ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی؟ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا، دل اللہ رسول سے لگاؤ. اگر کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو. آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دو گے تو رب تمہیں نا عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا، عام لوگوں سے. اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے، اتنا وقت نہیں ہے ورنہ کشف المحجوب کا تو ایک ایک صفحہ الٹتے جائیں تو کیا کیا چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں. داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رب جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کرتے. اگر تو چاہتا ہے کہ رب راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر. اللہ خود داتا صاحب اپنی بات کرتے، کہتے میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا، یہ ایک اور جگہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے، یہ کشف المحجوب میں نہیں ہے. راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نے اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے. کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے، ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تھے تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا. جب سر پہ کھجلی کر رہے تھے نا، یہ واقعہ اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے، داتا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے. سر پہ جب کھجلی کی نا تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا ذرا دیکھو بابے کا سر کیسے چمک رہا ہے. ایک نے مذاق کی اور باقی ہنسنے لگے، پھبتیاں کسنے لگے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے. اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے جلال میں کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لیے، رن نہ لائے کہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کہ حضور کر دے. مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر جائیں گے. تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرما، کہا اے اللہ یہ جس طرح اب ہنس رہے ہیں نا انہیں ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا. اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، یہ بیچارے کبھی روئے نہیں، ان کو ہنستا ہی رکھنا. اللہ اکبر. یہ دعا مانگتے مانگتے نا کنارہ آ گیا. داتا صاحب بھی کنارے پہ اترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے، آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگے. کہنے لگے حضور معاف کر دے. فرمایا ایک شرط ہے. وہ کون سی؟ فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے. میں کہا حضور آیا کریں گے. شیخ آپ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے کہ عجیب ہے میں ان کے ڈوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی، داتا صاحب سے پڑھنے لگے، کوئی شیخ الحدیث بن گیا، کوئی شیخ القرآن بن گیا، بہت بڑا درویش بن گیا. کہتے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا ڈوب جائیں، پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی، آسانی دے دی ہے. اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے. داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار. ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش، اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے،
تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے، وہ تجھے شیشی میں اتار لے. اس لیے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلیں. وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں. اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے. پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں. اس لیے کوشش کریں ہمیشہ. ایک حدیث پاک نہ پڑھ دو، یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی. جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگ جنت میں، وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں. وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں. وہ جو سادے ہیں وہ چکروں میں نہیں پڑتے. اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے. بعض لوگوں سے ملاقات کر طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گڑھ رہے ہیں، قصوں کی دنیا کے لوگ. یہ وہ بات میں وزن نہیں، وہ سرور نہیں. اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں، لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے، کبھی آئے، کبھی پھر ملے. تو معاشرے کو حسن دیں، معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں. بات چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، داتا علی اجمیری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر، اللہ تجھ سے راضی ہوتا. آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا. لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے. رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گر جاتے. ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا، ایسے بیکار بنا دی. رب ناراض ہو گیا. اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا. وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا. کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ ہاں. وہ سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا ہے نا اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے. حضور میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا. اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے، دوزخ میں تو میں جاؤں گا. حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور، رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے، تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں. میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے.